नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। राहु देव है, उनके ऊपर अपन ने ज्योतिषीय श्रृंखला चला रखी है। उसका चौथा एपिसोड है और चौथे एपिसोड में अपन बात करने वाले हैं कि राहु देव है किसी भी चार्ट के अंदर या फिर किसी भी व्यक्ति है, अगर उसके तीसरे घर में उनकी प्लेसमेंट हो तो वो अपने को कैसे परिणाम देंगे, और व्यक्ति है उसको सुधारने के लिए अगर कुछ उसे नकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं तो उसको सुधारने के लिए क्या रेमेडीज कर सकता है, ये सारी चीजें अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले तो यह है कि किसी भी व्यक्ति के अगर तीसरे घर में राहु देव है, उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट है, तो अभी के हिसाब से ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। अभी के हिसाब से अच्छी प्लेसमेंट क्यों है कि अभी जो सबसे ज्यादा अगर कोई भी चीज है सक्रिय है तो वो है आपके इंटरनेट। और सबसे ज्यादा अगर लोग जिस चीज से जुड़कर काम करना चाहते हैं वो है आपके इंटरनेट। अब राहु देव है जिनके भी तीसरे घर में बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट है, वो लोग इंटरनेट से जुड़कर किसी भी तरह की सक्सेस ले सकते हैं या फिर इंटरनेट से जुड़कर कोई भी अच्छा काम कर सकते हैं। क्योंकि जो कालपुरुष की कुंडली है उसमें जो तीसरा घर है वो है आपके मिथुन राशि आती है, और बाय डिफॉल्ट राहु देव है वो मिथुन राशि के अंदर उच्च के माने जाते हैं। तीसरा घर है उसे देखते हैं अपन किसी भी तरह के कम्युनिकेशन वो देखते हैं, किसी भी तरह का नेटवर्क है वो देखते हैं अपन तीसरे घर से, या फिर किसी भी तरह की अगर प्रेजेंटेशन है रिप्रेजेंटेशन है वो सारा देखते हैं अपन तीसरे घर से। नौवा घर है वो आपके इंटरनेट है। तीसरे घर में अगर राहु देव बैठे रहेंगे तो सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके नौवे घर पे। तीसरा और जो नौवा ग्रह है उसका जो कॉम्बिनेशन है वो अपने आप में एक इंटरनेट सक्सेस दिलाने के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, और राहु देव है वो खुद किया है आपके इंटरनेट के कारक है। तो कोई भी व्यक्ति है वो चाहता है कि मुझे इंटरनेट से जुड़कर कुछ अच्छा करना है, या फिर मुझे यूट्यूबर बनना है, या फिर टिकटॉक पर, या फिर कैसे भी इंटरनेट से जुड़कर मुझे काम करना है, इंटरनेट सक्सेस मुझे लेनी है। अगर उसके बाय डिफॉल्ट तीसरे घर में राहु देव है, उनकी प्लेसमेंट है, तो उसके लिए एक अच्छी स्थिति है, या फिर उसके लिए 100% एक सकारात्मक चार्ट के अंदर एक सपोर्ट है कि आपको इंटरनेट सक्सेस है वो आसानी से मिल सकती है। अब तीसरा अगर है उससे देखते हैं अपन किसी भी तरह का नेटवर्क। तो कोई भी व्यक्ति है चाहता है कि मैं नेटवर्क से रिलेटेड या फिर कहीं भी काम हो जिसमें अपन नेटवर्किंग से रिलेटेड काम हो वो काम करना चाहता हूं, तो उससे रिलेटेड वो अच्छी सक्सेस ले सकते हैं। तीसरा अगर है वो है किसी भी तरह की रिप्रेजेंटेशन है, या फिर अपन बोल सकते हैं किसी भी तरह की जो पर्दे की स्थिति है, व्यक्ति है किसी भी तरह की एक्टिंग करता है, या फिर व्यक्ति है किसी भी तरह की अपनी प्रेजेंटेशन देता है, उससे रिलेटेड कोई भी व्यक्ति काम करना चाहे तो उसके अंदर अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि तीसरा घर है वो वही घर है जिसमें व्यक्ति अपने को खुद को कैसे रिप्रेजेंट करता है वो सारा देखते हैं अपन तीसरे घर से। तो व्यक्ति है नेटवर्क से जुड़कर काम कर रहा है, या फिर इंटरनेट से जुड़कर काम कर रहा है, या फिर किसी भी तरह की अपन बोल सकते हैं कि 10 लोग हैं उनके बीच में उसको लेक्चर देना है, या फिर व्यक्तियों को जैसे समूह है उसको अगर लुभाना है अपनी भाषा शैली से, अपने शब्दों से, तो उसके लिए राहु की अच्छी प्लेसमेंट है। क्योंकि जिसके तीसरे घर में राहु होता है उसके शब्दों का चयन बहुत अच्छा है, उसकी वाक शक्ति है बहुत अच्छी है, बोलने की जो स्किल्स है वो उसके अंदर बहुत अच्छी देखी गई है। तीसरे घर का जो राहु है अगर वो चाहता है कि मुझे नई टेक्नोलॉजी से जुड़कर काम करना है, तो राहु है वो खुद नई टेक्नोलॉजी के कारक है, या फिर जो आईटी सेक्टर है जितना भी वो राहु देव के अंडर में आता है। तो व्यक्ति है नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम है उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी है नई, जो भी टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है उससे रिलेटेड कोई भी काम है उसमें अच्छा कर सकते हैं। राहु देव है उनकी नौवीं दृष्टि आएगी 11वें घर पे। अब किसी भी व्यक्ति के अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, वो खुद को रिप्रेजेंट है लोगों के बीच में इस तरह से करता हो कि लोग है उसे देखकर, उसकी वाणी को देखकर, उसके शब्दों को चयन को देखकर उसके वशीभूत हो जाए। लोग है लोगों के दिल में है जगह है आसानी से बना ले, या फिर लोग है उसके एक तरीके से फैन हो जाए। तो ऐसा व्यक्ति है सीधी सी बात है अच्छे पैसे कमाएगा। जिनके भी तीसरे घर में राहु प्लेस्ड है बाय डिफॉल्ट और वो अकेले है, तो ऐसा व्यक्ति है अपने जीवन काल में अच्छे पैसे कमाता है और इतनी सेविंग्स कर लेता है या फिर इतने पैसे कमा लेता है कि पूरी उसकी आगे की जो 2-3 पीढ़ियां हैं उनको पैसे के बारे में सोचने की या फिर फाइनेंशियल सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। इतनी व्यक्ति है जिसके तीसरे घर में राहु होता है वो इतनी सेविंग्स कर लेता है। अब तीसरे घर का जो राहु है हर तरीके से अच्छा है, लेकिन एक जगह है ये आपको दिक्कत देता है। दिक्कत कहां पर देगा कि व्यक्ति है खुद को रिप्रेजेंट है बहुत अच्छा करता है, व्यक्ति है हर जगह अगर उसके फैमिली मेंबर की बात करें, या फिर उसका जो पार्टनर है, या फिर उसके जो खास दोस्त है, या फिर निजी दोस्त है, उनके बीच में व्यक्ति है अपनी एक खास जगह नहीं बना पाता है। क्योंकि वहां पर भी वो क्या एक रिप्रेजेंटेशन खुद की अच्छी देगा, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि पर्दा है हर जगह भी लोगों जो निजी है उनको लगेगा कि ये व्यक्ति है, उसका एक्चुअल जो है अपन वो देख नहीं पा रहे हैं, या फिर एक्चुअल जो फॉर्म है उसमें ये अपने सामने रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा है।
तो जो भी पार्टनर है या फिर उसके जो निजी दोस्त है वो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनको भी लगेगा कि व्यक्ति है, कहीं ना कहीं एक पर्दा है इसके चेहरे पर, जो एक्चुअल में जो व्यक्ति है वो अपने सामने नहीं आ रहा है। तो उसके निजी दोस्तों की कमी रहेगी। पार्टनर है उससे जो अपन बोल सकते हैं कि गहरा अटैचमेंट नहीं होगा। कई कंडीशन में हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो ऑब्जर्वेशन है उसमें यही है कि निजी दोस्त है उनकी कमी रहेगी। कोई भी व्यक्ति है इनका खास नहीं बन पाएगा। बाकी ओवरऑल सारी की सारी जो स्थिति है वो तीसरे घर का जो राहु है उसमें अपन अच्छी मान सकते हैं। तीसरा घर का जो राहु है उसके लिए अपन रेमेडीज क्या कर सकते हैं? सबसे अच्छी रेमेडी रहेगी आपके लिए कि आप कुत्ते हैं उनको कुछ ना कुछ रोज खिलाते रहें, या फिर आप चाहते हैं कुत्ता पालना तो आप कुत्ता है पाल भी सकते हैं। अगर पालना ना चाहे तो कुत्तों को रोज कुछ ना कुछ आप खिलाते रहें। मछलियों को आप कुछ ना कुछ खिलाते रहें। पक्षियों को आप कुछ ना कुछ खिलाते रहें। अगर ये रेमेडीज करते हो तो निश्चित ही आपका राहु है आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। धन्यवाद।